जात प्रमादास खोडी बुडी, मोडीला अधर्म आणि मतभेद, सर्वात अभेद ठाम केला। मराठी है, मतलब ये है कि पैगंबर ने जो कार्य किया है, जिसलिए फुले उनका गुणगान गौरव करते हैं, सम्मान करते हैं, वो कार्य बताते हैं फुले के कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं, कोणी नाही श्रेष्ठ कोणी नाही दास, जात प्रमादास, इस जाति पाति की व्यवस्था को खोड़ी बुड़ी जड़ से फोड़ दिया, मोड़ीला अधर्म, अधर्म को नष्ट करके रख दिया, तोड़ फोड़ कर रख दिया, सर्वात अभेद ठाम केला, सारे इंसानों में अभेद यानी समन्वय, बंधुता, सद्भावना, समता और बंधुता को कायम किया। ये समता और बंधुता हमारे संविधान के मूल तत्वों में है और हम सब जानते हैं कि पवित्र कुरान ने समस्त मानव जाति को, बुद्धिस्ट हो या मुस्लिम, ये मैसेज दिया है कि तुम सब एक ही पुरुष और एक ही स्त्री की संतान हो, एक माँ बाप की संतान हो। अगर हमारे माता पिता एक हैं तो हम कौन हैं? यही संविधान का भी मैसेज है। और फिर हम सब ने डेली स्कूल कॉलेज में जो प्रतिज्ञा की है, भारत माझा देश है, सारे भारतीय माझे, ऐसा अगर है तो फिर इस देश में ये कसम प्रतिज्ञा खाने लेने के बाद ये ओत ही शपथ खाऊन हा द्वेष का पसरवला जात है, हा विध्वंस का है मग, ही घृणा का है मग, ये बंधुत्व का पैगाम। और अभी तो आधुनिक विज्ञान है और अभी किसी ने संदर्भ भी दिया, मैं डॉक्टर हूँ, एक मुस्लिम का ब्लड अगर किसी बुद्ध भाई को इमरजेंसी में दिया जाए तो बताओ क्या रिएक्शन आएगी? खाजो शुरू होगा। और किसी बुद्ध भाई का ब्लड मुस्लिम को भाई को दिया इमरजेंसी में तो चलेगा या नहीं चलेगा? मैं कहता हूँ वो चलेगा नहीं साहब, दौड़ेगा वो, पढ़ जोदान बेटे जोदान, सिर्फ ब्लड नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। वक्त समय कम है, लेकिन ये समता और ये बंधुत्व का पैगाम जो कुरान का है वही बुद्ध का है, वही पैगाम सारे संतों का है, वही पैगाम हमारे संविधान का है, वही मैसेज हमने प्रतिज्ञा की है और वही मैसेज आधुनिक विज्ञान का भी है। फिर हम आगे चलते हैं। मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ, आप नहीं जानते। सार्वजनिक सत्य धर्म, ये राष्ट्रपिता महात्मा फुले ने अपने जीवन में लिखा हुआ आखिरी ग्रंथ है, फाइनल ग्रंथ है, सार्वजनिक सत्य धर्म। उसके मुख पृष्ठ पर ज्योतिराव ने ये अखंड लिखा है। वो अखंड ये है कि 13वें सदीची पैगंबरी खून दावितो प्रमाण कुरानात जगी स्त्री पुरुष सत्य धर्मी होती आनंदे वर्तती ज्योति मने। बाद में मुझसे पूछ लो, मैं इसके मीनिंग बताऊंगा आपको। फिर हम जानते हैं कि सावित्री माई के साथ एक और शिक्षिका भी थी, शायद बहुत सारे लोग बता सकेंगे उसका नाम कौन थी। वो फातिमा बिशेख थी। अभी किसी सरफिरे ने कहा कि वो एक काल्पनिक पात्र है, ये अलग बात है कि बाद में उसने माफी मांग ली, इसलिए कि सावित्री माई ने मैके से अपने पति ज्योतिबा फुले को लेटर लिखा है, मैं बीमार हूं और माहिर में मैके में हूं, अब शिक्षिका का लोड पूरा फातिमा पर आता होगा, उसका जरा ख्याल रखिए। वो पत्र मौजूद और भी बहुत सारे संदर्भ मौजूद हैं। सावित्री और फुले। मैं बहुत फास्ट आगे चलता हूं। फुले के बाद राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज। आपको मालूम है दुनिया का पहला मराठी भाषांतर, अरबी में जो कुरान है उसका दुनिया का पहला मराठी भाषांतर अगर किसी ने करवाया है तो वो है राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज। 30-25 हजार रुपये का अनुदान उस जमाने में दिया था। उनके जीते जी कुछ काम हुआ और फिर उनके मृत्यु के बाद बाकी काम हुआ। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज पवित्र कुरान का ट्रांसलेशन कराते हैं और आखिर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। आप जानते हैं
कि बहिष्कृत भारत नाम का जो वृत्तपत्र वो निकाला करते थे, उसमें पैगंबर जयंती के संदर्भ से बाबा साहब ने संपादकीय लिखे हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब पर एडिटोरियल्स लिखे हैं, और भी बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। मैं एक बात आपसे और कहूंगा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कहा, तुम दुनिया में आए तो रोते हुए, लेकिन दुनिया ने खुशियां मनाई। जियो ऐसे कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम तो हंसते जाओ, लेकिन दुनिया तुम्हारे लिए रो पड़े। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको गुरु मानते हैं, वो संत कबीर मोमिन, तुकाराम महाराज ने कबीर को मोमिन कहा है। वो कबीर कहते, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मैं यहाँ बोलूंगा कि हम एक साथ रहते हैं, किसी मुस्लिम का जनाजा अगर निकले तो न सिर्फ बुद्धिस्ट बल्कि SC ST OBC 18 पगड़ जात के लोगों के आंखों में आंसू आए तो मैं बोलूंगा ये सच्चा मुस्लिम है। और कोई बुद्धिस्ट की अंत्य यात्रा निकले तो मुस्लिम और सारे धर्म के लोगों के आंखों में आंसू आना चाहिए। क्या आदमी था, क्या इंसान था, ये सच्चा बुद्धिस्ट है। ऐसी करना है हमको, ऐसे यहाँ जिंदगी हमको गुजारना है। मैं सिर्फ 3 बातों को हाईलाइट करता हूँ। हमारे ये जो परिवर्तन हम चाहते हैं, असल में मस्जिद जो है ना, मुझसे कहा मस्जिद के बारे में बोलो, मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह हरगिज नहीं है, नेवर। मस्जिद पैगंबर मोहम्मद साहब के आंदोलन का केंद्र है, सामाजिक केंद्र है, परिवर्तन का केंद्र है, कार्यकर्ताओं को शीलवान बनाने का केंद्र है, कार्यकर्ताओं के संगठन का केंद्र है, कार्यकर्ताओं को मजबूत कार्यकर्ता बनाने का केंद्र है। इसीलिए तो कहा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। वो समता का केंद्र है, बंधुता का केंद्र है मस्जिद। तो ये मैं कह रहा था, जो परिवर्तन के लिए त्रिसूत्री कार्यक्रम हमको बाबा साहब ने दिया है, उसमें क्या है? नंबर 1 लर्न, सीखो। नंबर 2 संगठित हुआ। और नंबर 3 संघर्ष करा। इस पर मैं बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। कुरान की जो ओपनिंग हुई है ना, ओपनिंग वर्स, वो है इकरा अरबी में, और इकरा मीन्स लर्न, पढ़ो। लर्न से कुरान का ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग वर्ड है लर्न। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने 1500 साल पहले शिक्षण सिर्फ लड़कों पर नहीं, सिर्फ लड़कियों पर भी अनिवार्य करार दिया था। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े बूढ़ों के लिए भी, मर्द और औरतों के लिए अनिवार्य करार दिया था। जैसे नमाज है, जैसे रोजा है, शिक्षण मस्ट है, अनिवार्य है। आप देखते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है अलजेब्रा, अलकीमिया, ये नाम बताता है कि इसका ओरिजिन अरबी से है। तो शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षण को महत्व दिया है। यहीं पर एक पहली बात ये सीखा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं आपसे कि आज का शिक्षण है ना, बाबा साहब ने तो कहा था और सही बात है कि शिक्षण वाघिणी दूध है। जो इसको हासिल करेगा वो डलकाली फोड़े बगैर नहीं रहेगा। लेकिन सॉरी टू से आज का शिक्षण जर्सी गाय का दूध नहीं रहा, वो वाघिनी का दूध नहीं रहा, जर्सी गाय का दूध बन गया। और उसको प्राप्त करने वाले वाघ तो क्या बनते, वो बकरियां बन गए, वो बैल बन गए, कुछ काम के नहीं रहे, वाघिनी का दूध। ऐसा शिक्षण हमको चाहिए। नंबर 2 है संगठन। कुरान और पैगंबर साहब की भूमिका सुनिए। ला इस्लाम इल्ला बिल जमा, संगठन से जिसका संबंध नहीं वो मुस्लिम ही नहीं, मस्ट है। जमात से जिसका संबंध ना हो उसको मुस्लिम ही नहीं करार दिया पैगंबर मोहम्मद साहब ने, इस्लाम से निकाल दिया उसको, गेट आउट, जाओ। संगठन से तुम्हारा ताल्लुक। और फिर संगठन की व्याख्या कितनी प्यारी, कितनी सुंदर बताई कि संगठन बाजार का नाम नहीं, संगठन जतरा का नाम नहीं, संगठन का अध्यक्ष होना चाहिए। और वो अध्यक्ष यूजलेस है अगर कार्यकर्ता उसकी न सुने और फिर उसके अनुसार कृति न करें।
अध्यक्ष साहब ने जब बताया कि मेरे को डेयरिंग नहीं हो रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हिम्मत दिखाई। इतने सारे कार्यकर्ते अगर आपके साथ हैं तो आपको मायूसी की कोई वजह नहीं। हाँ, ये सारे कार्यकर्ते सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। संगठन को अनिवार्य करार दिया पैगंबर साहब ने। और आखिरी चीज है संघर्ष। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये जिहाद जिहाद बोल के जो सर खराब करके रखे हैं ना, जो दिमागों के अंदर गलत चीजें भरी है ना, असल में जिहाद संघर्ष का ही दूसरा नाम है। ये प्रयत्नांची पराकाष्ठा का नाम जिहाद है, जिद्दोजहद, जान तोड़ तन मन धन से कोशिश करना, इसका नाम जिहाद है। और ये जो हमारा उद्देश्य है, इसके लिए जिहाद करना, कोशिश करना, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करना, ये सब हम सब का कर्तव्य है। आखिर में एक बात बोलकर मैं आपसे जुदा होता हूँ। पैगंबर साहब के वाङ्मय में है कि बहुत एक वनवा, मराठी बोलने का आदी हूँ। वनवा बोले तो अग्नि भड़का था जंगल में, और एक चिड़िया उसमें एक एक बूंद पानी लाकर डाल रही थी। किसी ने उससे पूछा कि पगले, दिमाग तो खराब नहीं हुआ तेरा? ये इतना बड़ा अग्नि है, वनवा है, और तेरा एक बूंद पानी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उस चूताई ने, उस चिड़िया ने बहुत कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया। वो कहने लगी कि देर शाह, मैं जानती हूँ मेरे एक बूंद पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल जब हिस्ट्री लिखी जाएगी इस वनवे की, तो मेरा नाम है वो आग लगाने वालों में भी नहीं और तमाशा देखने वालों में भी नहीं, आग बुझाने वालों की लिस्ट में समाविष्ट होगा। और इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ। आज हम सबको मिलकर कोशिश करनी है। मेरे लिए असल में रमजान ईद तो 31 तारीख को हुई, लेकिन सच बोलता हूँ दिल से कि आज का दिन मेरे लिए ईद का दिन है। आज ईद का दिन है, जिस महान उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। और मेरी बहुत ख्वाहिश थी मनोमन कि मैं आप सबको सिर खुरमा पिलाऊं, लेकिन पार्टनर से यहाँ वो नियोजन मैं कर नहीं सका, इसलिए मजबूरन मैंने आपके लिए वो लस्सी का नियोजन किया था। लेकिन सच मानो, ये आज का दिन हम सब के लिए ईद का दिन है। मैं आखिर में ये आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि जिस समन्वय के उद्देश्य से हम यहाँ जमे हैं, विहारों में तो हम समन्वय करा के रहेंगे, लेकिन विहारों को और मस्जिदों में भी समन्वय करा के रहेंगे। और ये सारे बहुजनों को अगर हम जोड़ पाए तो जिस राजकीय वर्चस्व की बात अध्यक्ष साहब ने कही है, वो भी हम प्राप्त कर सकेंगे। जिस संगठन की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है, वो सिर्फ बुद्धिस्टों का संगठन नहीं, वो सिर्फ बाबा साहब के अनुयायियों का संगठन नहीं है, वो SC, ST, OBC, मुस्लिम और सारे समविचारी लोगों का संगठन है। ऐसा संगठन हम बनाएंगे और फिर मिलकर संघर्ष करेंगे, तो वो सपना जो हम देख रहे हैं, बुद्धमय भारत, मैं समझता हूँ बुद्धमय भारत ही पैगंबरमय भारत है, बुद्धमय भारत ही फुलेमय भारत है, बुद्धमय भारत ही शाहूमय भारत है, और बुद्धमय भारत ही संविधानमय भारत है। मुझे संयोजकों ने संधि दी और आप लोगों ने सुना, इसलिए आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।